वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है और इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव 10 जिलों को कवर करेंगे और इन 10 जिलों में तकरीबन 66 विधानसभा सीट है और उन्हीं 66 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश तेजस्वी यादव करने वाले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा का रूट मैप क्या होगा, तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की आखिर रणनीति क्या है और इस बिहार अधिकार यात्रा से तेजस्वी यादव को कितना फायदा पहुंचेगा, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव ने आज से बिहार अधिकार यात्रा का बिगुल फूंक दिया है और 5 दिनों की इस यात्रा का रोड मैप पूरी तरह से चुनावी नजरिए से तैयार किया गया है। जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होने वाली इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव सीधे जनता से जुड़ेंगे और बीजेपी जदयू के गढ़ों में सेंध लगाने की कोशिश कि जो रणनीति बनाई गई है उस रणनीति पर काम करेंगे। अब जरा रूट मैप आप समझ लीजिए। जहानाबाद के गांधी मैदान से यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसके बाद जो ये कारवा है ये नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से लेकर समस्तीपुर होते हुए वैशाली तक पहुंचेगा। यानी कि कुल 10 जिलों में यह कारवा चलेगा और इन 10 जिलों में लगभग 66 विधानसभा सीट है जिसको साधने की कोशिश है। और दिलचस्प बात यह है कि यही 66 सीटें बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों का 27% हिस्सा है। अब ऐसे में 2020 के चुनाव में इन सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच लगभग बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए ने लगभग 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी और महागठबंधन के खाते में 32 सीटें आई थी। और इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तेजस्वी यादव सिर्फ अपनी मजबूत सीटों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि नालंदा, सुपौल और मधेपुरा जैसे बीजेपी और जदयू के गढ़ों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। जहानाबाद विधानसभा सीट, जहां पिछली बार एनडीए का खाता तक नहीं खुला था, वहीं सुपौल ऐसा जिला है जहां महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिला था। अब तेजस्वी यादव इन इलाकों में जाकर जनता से सीधे संवाद करेंगे और आरजेडी का आधार मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब रणनीति उनकी बिल्कुल स्पष्ट है। तेजस्वी यादव सीधे जनता से जुड़कर जनसंपर्क और जनसंवाद के जरिए माहौल बनाने में जुट गए हैं और यह यात्रा सिर्फ चुनावी प्रचार नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने का जरिया भी है। अब पार्टी ने साफ निर्देश दे दिया है कि हर जिले के अध्यक्ष और जो विधायक हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंके, भीड़ जुटाए और माहौल को गरमाए। अब इलाके के हर एक बड़ी एक सभा तय की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस सभा से जुड़ सके। और अगर इस पर जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यादव, भूमियार और अति पिछड़े वर्ग का दबदबा जिन इलाकों पर है उस पर इस यात्रा का सीधा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की तरह जनता के बीच जाकर संवाद की राजनीति दोहराते हुए दिख रहे हैं। लालू यादव हमेशा से यात्राओं और रैलियों से जनता का कनेक्शन बनाए रखते थे और अब तेजस्वी यादव उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक अहम फर्क यह भी है कि राहुल गांधी की यात्रा इंडिया ब्लॉक की एकजुटता दिखाने वाली थी, लेकिन तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का शो है। राहुल गांधी या अन्य किसी विपक्षी दल के नेता इस दौरान शामिल नहीं होंगे। इससे स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का अलग अस्तित्व और ताकत दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या इस यात्रा से तेजस्वी यादव को फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। 66 विधानसभा सीटों की संग यह बहुत ज्यादा निर्णायक साबित हो सकती है। पिछली बार इन सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव अपने पक्ष में थोड़ा सा भी झुकाव ला पाए
तो विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव का एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ जनता से जुड़ाव तो दूसरी तरफ संगठन में जान फूंकना और तीसरी तरफ भाजपा और जदयू के गढ़ों में सियासी पैठ बनाना। अब देखना यह होगा कि सियासी यात्रा से तेजस्वी यादव का सत्ता का जो शॉर्टकट है वो कितना मिलता है और कितना नहीं मिलता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।